नाउ यार, बेसिकली बच्चे इस वाले एग्जाम्पल को स्टार्ट करने से पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है जो 1 साल से ऊपर का बेनिफिट देगा, नॉन रेकरिंग होता है। आपको ना हर एस्पेक्ट को देखना पड़ता है बेटा, हर एस्पेक्ट को। जैसे मेरी कार है, अब मैंने कार में इंजन सही कराया तो नो डाउट वो इंजन से कोई एफिशिएंसी बढ़ नहीं रही है, पर हाँ वो खर्चा 2-3 साल में होगा, हेंस वो क्या हो गया, नॉन रेकरिंग इन नेचर हो गया। ऑन द अदर हैंड अगर मैंने कार की सर्विसिंग कराई है या कार का मतलब कार के ब्रेक वगैरह सही कराए हैं, वो क्या है, रिवेन्यू, क्योंकि ऐसा साल में एक बार तो होगा ही होगा। तो एफिशिएंसी हो या कोई खर्चा नॉन रेकरिंग हो, हर एस्पेक्ट को देखना पड़ता है आपको। प्लस जितने खर्चे स्टार्टिंग में होते हैं, जैसे कोई प्लांट एंड मशीनरी है, आपने उसको इंस्टॉल कराया, तो स्टार्टिंग के जितने भी एक्सपेंसेस हैं जिसको आपने इंस्टॉलेशन, नो डाउट वो सब कुछ रिवेन्यू होता, पर क्योंकि स्टार्टिंग में हो रहा है इसलिए वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। केवल वाइट वॉश लिखा है तो रिवेन्यू, वाइट वॉश किसी सेकेंड हैंड कार परचेज के चक्कर में हो रहा है तो वो क्या होगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो स्टार्टिंग में हो जाए। तो स्टार्टिंग के जितने भी खर्चे होते हैं सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। अब मैंने कहीं ना कहीं इस वाले 2-3 एग्जाम्पल के बाद इस कॉन्सेप्ट को और एलेबोरेट किया है। पहले फ़िलहाल इस वाले एग्जाम्पल पर जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्या किसी ने अपने एडवोकेट की फ़ीस पे करी, क्यों, इन डिफेंडिंग द केस रिगार्डिंग द डिस्प्यूट ऑन द ओनरशिप ऑफ लैंड वगैरह। मतलब कोई डिस्प्यूट हो रहा था, कोई परेशानी थी, मतलब मान लो एक्स की कोई लैंड वगैरह होगी तो वाई ने केस किया उसके ऊपर कि भाई ये लैंड एंड बिल्डिंग उसकी है। तो जो हमने लॉयर की फ़ीस, हम केस को डिफेंड करें, मतलब हम एक्स हैं, एक्स के पास कोई ज़मीन होगी, उस ज़मीन के लिए किसी इंसान ने उस पर केस किया, तो एक्स ने भी अपने एडवोकेट को हायर किया होगा, वो जो एडवोकेट की फ़ीस पे कर रहा है इन डिफेंडिंग, अपने केस को डिफेंड करने में, उसके लिए ये लॉयर की फ़ीस क्या है, ये लॉयर की उसके लिए क्या है, रिवेन्यू। क्योंकि अगर वो केस जीत भी जाएगा तो लैंड एंड बिल्डिंग पहले भी उसी की थी, आज भी उसी की है। मान लो कोई एसेट किसी का है, किसी दूसरे इंसान ने उस पर केस किया, बेटा अगर वो केस जीत भी गया अपने केस को डिफेंड करने में तो भी उसके लिए कोई नई चीज़ नहीं आएगी, हेंस इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो लॉयर की फीस पे करिए इन डिफेंडिंग द केस, तो एंट्री पड़ेगी फीस अकाउंट डेबिट टू कैश, P&L टू फीस। ऑन द अदर हैंड अगर डिफेंडिंग की फ़ीस यही जो इंसान एक्वायर कर रहा है, जो वाई ने केस किया, वो जो लॉयर की फीस पे कर रहा है उसका क्या होगा, अगर वो केस जीत गया विन, तो उसके लिए क्या होगा, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि उसके लिए एक एसेट आएगा, तो उसके लिए ये जो एडवोकेट की फ़ीस है ये कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड वो केस को हार गया तो फिर उसके लिए कहाँ पे जाएगा, P&L में, क्योंकि कोई नया एसेट नहीं आया। पक्का। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल था कि अगर डिफेंडिंग की जगह जो इंसान एक्वायर कर रहा है वो उसने केस किया, जो इंसान केस कर रहा है अगर उसने केस किया तो उसके लिए एडवोकेट की फ़ीस कहाँ पे जाएगी। पक्का। तो पहले वाले एग्जाम्पल में क्या था, हम लोग के डिफेंड कर रहे हैं, हमारे लिए क्या हो गया, रेवेन्यू, क्योंकि बदले में हमारे पास कोई नई चीज़ नहीं आएगी, पहले भी एसेट हमारे नाम पे ही था। सेकेंड एग्जाम्पल में जो इंसान एसेट के लिए एक्वायर करने के लिए केस कर रहा है वो जीत गया तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, हार गया तो P&L में जाएगा। पक्का। नेक्स्ट, एक मॉल था, एक शॉपिंग मॉल था, उसको 3 to 4 ईयर लगेंगे कंस्ट्रक्शन के अंदर, 3-4 साल में वो पूरा कंस्ट्रक्ट होगा। तो जितने वर्कर वगैरह हैं उनके साथ में ना टेम्प्रेरी हट्स थी। तो ये टेम्प्रेरी हट क्या है, इट इज़ ऑल्सो अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक मॉल है, उसे कंस्ट्रक्ट होने में 3-4 साल का टाइम है, तो 3-4 साल के सारे वर्कर वगैरह ने अपनी झोपड़ी वगैरह, टेम्प्रेरी हट वगैरह साथ में बनाई हुई है, 1 लाख का खर्चा आ गया। तो ये सारा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब ये सारा खर्चा जो इंसान दे रहा है उसके मॉल में ही ये खर्चा जाएगा, ना कि ये P&L में जाएगा। कहने का पॉइंट ये है, स्टार्टिंग के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं सारे कहाँ पहुँचते हैं, आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर। ओके। नेक्स्ट।